जी मिस हो रही है। ठीक है। हाँ जी, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसको दोबारा से देख लें। इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए थीटा एच। पहले हमने ये प्रूव करना है और उसके बाद हमने मजीद क्या प्रूव करना है कि आपके पास जब जैसे जैसे एच की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, तो जो थीटा है वो हाफ वैल्यू उसकी होती जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने ये प्रूव करना है, उसके लिए हमें टेलर थ्योरम को एफ डैश तक खोलना है, जहां पे एफ डैश इसकी रिमाइंडर टर्म होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको मजीद आगे वाले डेरिवेटिव्स के लिए भी ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी। टेलर थ्योरम में हमने कहा एफ का पहले सेकंड डेरिवेटिव तक फंक्शन कंटिन्यूस रहता है और तीसरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। हमने तीसरे तक क्यों लिया कि हो सकता है कि हमें आगे इसकी जरूरत पड़े, हम मैक्सिमम हमने 2 डेरिवेटिव्स तक जाना है, तो हमने तीसरे डेरिवेटिव तक इसको एग्जिस्ट करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट a प्लस थीटा h बिलोंगिंग टू a प्लस h सच दैट थीटा इज बिटवीन 0 and 1 एंड f of a plus h इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम, f of a प्लस आगे रिमाइंडर टर्म आती है। हम पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए रिमाइंडर ले लेंगे। ठीक है, और फिर रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर होता है जितना आपने किया था उससे अगली टर्म ले लेते होते हैं, h ओवर 1 का फैक्टोरियल, f का पहला डेरिवेटिव, और a की जगह लिख देते हैं a प्लस थीटा h। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है f ऑफ a प्लस h किसके बराबर बन जाता है, f ऑफ a प्लस रिमाइंडर टर्म पुट करेंगे तो h f डैश ऑफ a प्लस थीटा h। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो ये एग्जैक्टली वही है जो क्वेश्चन में पहले उन्होंने मांगी हुई थी। हमने ये पार्ट प्रूव कर दिया है कि f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a। ओके ठीक है, ओए a प्लस थीटा, क्लियर। एंड थीटा लाई बिटवीन, बच्चे अपने अपने माइक्स म्यूट कर दें आप सब लोग। ठीक है, ये वाला पहला पार्ट क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन नंबर 13 का ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब मैम आगे इसमें तो हमने बस हमने जाना, टेलर सीरीज को फर्स्ट डेरिवेटिव तक ओपन किया है। जी जी यही वाला पार्ट था। अब आगे हमने दूसरा पार्ट है, उसके लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें उसने कहा है कि प्रूव आल्सो दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन h डिक्रीजेस इनडेफिनेटली इज 1/2। वो कहता है कि अब आगे हमने देखना है कि जब h की वैल्यू, जैसे जैसे h की कीमत कम होती जाएगी, तो हमारे पास जो थीटा है, ये वाला थीटा, इसकी वैल्यू हाफ होती जाएगी। अब आगे हमने उसके लिए काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम टेलर थ्योरम को सेकंड डेरिवेटिव तक ओपन करते हैं, हम थीटा की कुछ हायर पावर्स तक जाते हैं। ठीक है, सेकंड तक या थर्ड तक जाना है हमें, तो हम कहते हैं कि वी कैन आल्सो राइट टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज एज, अगर हम उसको सेकंड, फॉर एग्जांपल सेकंड तक ओपन करें, ये हमारी मर्जी है। हमने पहले डेरिवेटिव से आगे यानी सेकंड या थर्ड तक ओपन करना है, तो हम सेकंड तक ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश। अब क्योंकि हम सेकंड तक ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब है ये रिमाइंडर बन जाएगा a प्लस थीटा एच। ठीक है, और यहाँ पे भी थीटा जो है वो लाई कर रहा है 0 और 1 से। अब थीटा ऊपर वाला कोई और था, नीचे वाला कोई और था, इस थीटा को हम थीटा 1 का नाम दे देते हैं या थीटा डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, ताकि ये डिफरेंट हो जाए थीटा पिछले वाले से। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें 1 और 2 को, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ये भी और ये भी, तो राइट हैंड साइड भी हम सेम रख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2, बाय 1 and 2, f of a प्लस h f डैश ऑफ a प्लस थीटा h, इक्वेशन 1 है, इज इक्वल टू f of a प्लस h f डैश ऑफ a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a प्लस थीटा 1 ऑफ h।
ठीक है, ये दोनों पार्ट्स हमने एक साथ इकट्ठे रख दिए। इन दोनों में से एफ ऑफ ए से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि जो एफ डैश वाली टर्म्स हैं इक्वल के एक तरफ कर देते हैं और बाकी टर्म्स दूसरी तरफ। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है, यहाँ पे बचता है एच एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच। यहां तक समझ आइए सबको? इस पॉइंट तक समझ आया? हमने क्या किया दोबारा से देख लें। पहला पार्ट हमने प्रूफ करना था, ये वाला जस्ट हमने टेलर थ्योरम को पहले डेरिवेटिव तक ओपन करना था, यानी पहली टर्म तक। ठीक है, वो हमने ओपन कर दिया। नेक्स्ट हमें वो कहता है कि जैसे जैसे एच की कीमत कम होती जाती है तो आप प्रूफ करें कि थीटा की कीमत हाफ हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कुछ हायर पावर्स के लिए इसको ओपन करना है, तो हम कहते हैं हम 2 या 3 डेरिवेटिव तक ओपन करना है, तो हमने 2 तक ओपन कर लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद ये दोनों साइड्स क्योंकि टेलर सीरीज की साइड्स हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और ये वाली लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम इनकी राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल रख सकते हैं। हम बाय इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने दोनों की राइट साइड्स को इक्वल रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एच एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच, और यहाँ से ये टर्म। अब आपके पास एच भी कॉमन आ रहा है इन सारों में से, एच को भी पहले कॉमन ले लेते हैं, या एच को हम पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय एच, यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा पहली टर्म में से, तो यहाँ पे बचेगा एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू, ये वाला एच भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एफ डैश ऑफ ए प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर है, एक एच कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा एच बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा 1 ऑफ एच। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये डैश वाली टर्म्स को एक तरफ करना है, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश ऑफ ए, ये बराबर आ जाता है एच बटा 2 फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल जो है वो 2 के बराबर होता है, तो इसको हम 2 ही लिख लेते हैं, एच बाई 2 इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा 1 ऑफ एच। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी मैम। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, और फिर हम यहाँ से इसको इस पार्ट को हमने लिखना है बाय यूजिंग लेग्रांज थ्योरम। ठीक है, अब लेग्रांज थ्योरम में लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक फंक्शन होता है तो उसके दरमियान में बाय लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ डैश इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, ए और ए प्लस एच। अब हम एफ डैश के ऊपर लेग्रांज थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 एफ डबल डैश, एफ डैश इज differentiable on a and a plus h, then there exist a plus theta h। तो फिर अगेन हम इसको थीटा 2 का नाम दे देते ताकि ये पिछले वाले से डिफरेंट हो जाए, a plus theta 2h belonging to a and a plus h such that f of b minus f of a over b minus a is equal to इसका एक और डेरिवेटिव इंटू a प्लस थीटा 2 ऑफ h। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, मैं पहले थोड़ा सा इसको रेज करके आपको समझाती हूँ कि आपके पास हमने एक फंक्शन लेते थे, हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें हम कहते थे फंक्शन f कंटिन्यूस होना चाहिए a और b पे। अब हम b की जगह पे क्या ले रहे हैं, b की जगह पे हम ले रहे हैं a प्लस h, बल्कि हमारे इस केस में अगर हम देखें तो b हमारा a प्लस थीटा h है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं a प्लस थीटा h। ठीक है, इसी तरह f नेक्स्ट हमारे पास था डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, तो अब हम यहाँ पे f की जगह पे जस्ट हम f डैश ले रहे हैं, बाकी सारा लेग्रांज वैसे ही है। तो यहाँ पे भी a और b पे डिफरेंशिएबल था, तो ये बन जाएगा a और a प्लस
थीटा एच के ऊपर ये डिफरेंशिएबल हो गया। तो फिर हमारा एक सी एग्जिस्ट करता था ए और बी से, तो इसका मतलब है सी जब हम स्पेशल फॉर्म में लेते हैं तो हम सी की जगह पे लेते हैं ए प्लस थीटा एच फॉर्म। ठीक है, तो ए प्लस थीटा हम पहले वाली में ले चुके हैं, ए प्लस थीटा वन हमने थीटा टू ले लेंगे ताकि ये डिफरेंट हो जाए। ठीक है, प्लस थीटा एच में से सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी बराबर था लेग्रांज में। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी की जगह पे हम लिखते हैं ए प्लस थीटा एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए मीन्स ए प्लस थीटा एच माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी की जगह पे अब हमने ये वाली रकम ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से बनेगा एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू, बटे में बच रहा अकेला थीटा एच, इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा टू ऑफ एच। ठीक है, इस बटे को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश ऑफ ए is equal to theta h into f double dash of a plus theta 2 of h। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखें लेफ्ट हैंड साइड में यही पड़ा हुआ है f डैश ऑफ a प्लस थीटा h माइनस f डैश ऑफ a। इसकी कीमत हमने क्या निकाली है अभी, थीटा h इंटू f डबल डैश ऑफ a प्लस थीटा 2 ऑफ h इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्या पड़ा हुआ था, h बटा 2 f डैश ऑफ a जमा थीटा 1 ऑफ h ओवर 2 इंटू f डबल डैश ऑफ a प्लस थीटा 1 ऑफ h। ठीक है, क्लियर, इन दोनों में से फिर h कैंसिल होता है, तो थीटा f डबल डैश ऑफ a प्लस थीटा 2 ऑफ h इज इक्वल टू 1 over 2 f double dash of a plus, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं कि एज, अब वो कह रहा था कि जैसे जैसे h कम होता जाएगा तो हमने बताना है कि जो थीटा है वो कीमत उसकी हाफ हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि h अप्रोचेस टू 0, h कम से कम 0 हो सकता है, तो हमने h को अप्लाई कर देते हैं 0, अप्लाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो जब h अप्रोच करेगा 0 को, तो यहाँ पे इसके अंदर भी 0 आ जाएगा और इसके अंदर भी 0 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा थीटा इंटू एफ डबल डैश ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू 1 over 2 इंटू एफ डबल डैश ऑफ a प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इंटू एफ डबल डैश ऑफ a इज इक्वल टू 1 over 2 इंटू एफ डबल डैश ऑफ a। एफ डबल डैश ऑफ a दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, तो थीटा की कीमत आ जाती है 1 over 2। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, एज रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ आइए, एक दफा इसको दोबारा से सारे क्वेश्चन को देख लें। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट बहुत सिंपल सा था। पहले पार्ट में हमने जस्ट टेलर थ्योरम को ओपन करना था, पहले पार्ट में जस्ट हमने टेलर थ्योरम ओपन करना था पहली टर्म तक, वो हमने ओपन कर दिया। ठीक है, उस टेलर थ्योरम के मुताबिक हमने एफ डैश एफ डबल डैश को कंटिन्यूस लिया, इसका तीसरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाया। यहाँ पे ये वाला पार्ट इस तरह इसलिए लिया है ताकि ये आगे वाले तमाम बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े हमें। ठीक है, इसको पहले तक ओपन करना है तब भी यही चल जाएगा, दूसरे तक ओपन करना है तब भी यही चल जाएगा, अगर तीसरे तक ओपन करना होता तो यही चल जाता। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हमारे पास एक सी यानी a प्लस थीटा एच एग्जिस्ट करता है, सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो एफ ऑफ ए जमा रिमाइंडर टर्म के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, h की पावर 1 बटा 1 का फैक्टोरियल इंटू एफ डैश इंटू ए प्लस थीटा एच। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रिमाइंडर में पुट करते हैं। जब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की तो इक्वेशन बन गई एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट अब हमने प्रूव करना था कि जैसे जैसे एच की वैल्यू डिक्रीज होती है वैसे वैसे थीटा की कीमत हाफ हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम टेलर थ्योरम को अगेन ओपन करेंगे,
दूसरे या तीसरी टर्म तक। हमने सेकंड डेरिवेटिव तक ओपन किया। हम कहते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, आगे रिमाइंडर आना होता है, तो रिमाइंडर बना एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश, ए की जगह पे क्या पुट कर दिया, ए प्लस थीटा एच। अब यहाँ पे थीटा क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर इस्तेमाल कर चुके थे, तो इसलिए इसको थीटा 1 का नाम दे दिया। ठीक है, थीटा 1 भी 0 और 1 के दरमियान में लाइक कर रहा है। ठीक है, बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ ए प्लस एच पड़ा हुआ है, इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ ए प्लस एच पड़ा हुआ है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने से ये आपके पास राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए कैंसिल हो गया, बाकी टर्म आपके पास ये टर्म बची। इन तीनों में से एच कॉमन आता था, हमने इस पूरी इक्वेशन को एच पे डिवाइड कर दिया। एच पे डिवाइड करने से यहाँ पे आ गया एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच, यहाँ पे आ गया एफ डैश ऑफ ए, और यहाँ पे ये वाली टर्म। ठीक है, एच का स्क्वायर था, उसमें से एक एच कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपने डैश वाली टर्म्स एक तरफ करनी है, इन दोनों इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये नेगेटिव हो गया, एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, अब आपको इसकी कीमत चाहिए, ये दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं सेम फंक्शन की, तो इस पे हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हमने इस एफ डैश पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके मुताबिक एफ डैश हमारा कंटिन्यूस है, एफ डैश डिफरेंशिएबल है, तो फिर एक सी एग्जिस्ट करना चाहिए, सी का नाम हम रखते हैं ए प्लस थीटा 2 ऑफ एच। ठीक है, थीटा 2 क्यों रखा, क्योंकि थीटा 1 हम पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डबल डैश और ऑफ सी, इसमें से ए से ए कैंसिल होता है, बटे में बचता है एच थीटा। एच थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास कीमत आ जाती है एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश ऑफ ए की। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 में जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया थीटा एच एफ डबल डैश ए प्लस थीटा 2 एच, और दूसरी साइड पे ऑलरेडी ये टर्म पड़ी हुई है, दोनों तरफ से फिर एच कैंसिल हो जाता है। एच कैंसिल होने से यहाँ पे बच गया थीटा इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस थीटा 2 एच is equal to 1 over 2 f double dash a plus theta 1 h. According to the given statement, मिस एक लड़की को ऐड कर ले। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि व्हेन h डिक्रीजेस, h डिक्रीज करने का एक ही तरीका है, h डिक्रीज करने का एक ही तरीका है कि हम इसकी लिमिट अप्लाई कर दें 0 को। तो दोनों तरफ h अप्रोचेस टू 0 हमने अप्लाई कर दिया, ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा एफ डबल डैश ऑफ ए, ये भी एफ डबल डैश ऑफ ए, ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे फिर थीटा की वैल्यू क्या बचती है 1/2। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। समझ आ गई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, या ये मैक्लॉरिन और टेलर में तो पूछ लें। हाँ जी, किसी ने कुछ नहीं पूछना? आगे चलें। अब आपका ना ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 3.3 एक्सरसाइज में से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें, या 3.2 में से अगर पहले पूछ हैं तो वो बता दें। इस एक्सरसाइज के अगले 3 क्वेश्चन है वो हमने नहीं करने, 14, 15, 16। मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हमने बस 13 तक करने थे। अगर कुछ और नहीं पूछना तो बंद कर दें। हाँ जी, बंद कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फिर स्टार्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, 3.3 का बताएं क्वेश्चन नंबर। ये जो 36 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन रूल से मैंने किया है, आप मुझे दूसरे रूल से बता दें। हाँ जी, क्वेश्चन टूल नहीं लगाना किसी पे भी। ठीक है, मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 36। जी मिस 36। क्वेश्चन बोलें जरा। लिमिट x approaches to 0 sin hx sin hx हाइपरबोलिक x जी Over? divided by x power 1 divided by x का स्क्वायर 1 पावर by में x स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है। जी मिस। हाँ जी, तो इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करें x का 1 by x का स्क्वायर, ऐसे ही है। यस मिस ये है। पावर जी, सही जी। लिखी है। चलें ठीक है, पहले आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके देखें तो आपके पास आता है साइन
हाइपरबोलिक ऑफ 0। इन शॉर्ट अगर आप लिमिट को अंदर ले जाएं तो ये लिमिट 1 के बराबर आती है, और अगर ऊपर पावर में 1/0 पुट करें तो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करने के लिए डायरेक्ट आपको वैसे बता देती हूँ कि ये 1 रेज टू पावर, यहाँ अंदर सैंडविच थ्योरम या ऊपर और नीचे वाले डेरिवेटिव वाले मेथड से 1 आता है, और ऊपर वाली लिमिट के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ये। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपकी पावर नीचे होनी चाहिए, तो आप पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बटा x रेज टू पावर 1 बटा x का स्क्वायर। पावर नीचे उतारने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे। ln y इज इक्वल टू ln साइन हाइपरबोलिक x बटा x रेज टू पावर 1 बटा x का स्क्वायर। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगली टर्म को नीचे ले आता है, तो ये आ जाएगा ln y is equal to 1 over x square into ln sin hyperbolic x minus बटा x, ये आ गया। ठीक है, अब नेचुरल लॉ की एक और प्रॉपर्टी है कि जब दो टर्म्स डिवाइड होती हैं तो उन दोनों के साथ माइनस आ जाता है, तो हम इनके साथ माइनस लगा देते हैं। ln y is equal to 1 over x square into, इसके साथ साइन के साथ रहता है नेचुरल लॉग बन जाएगा माइनस ln x। ठीक है, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ln साइन हाइपरबोलिक x माइनस ln x बटा x का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई लिमिट, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln साइन हाइपरबोलिक x माइनस ln x बटा x का स्क्वायर। ठीक है, अब आप साइन हाइपरबोलिक x में साइन 0 0 होता है माइनस ln 0, यहाँ पे ऊपर भी 0 टर्म आती है नीचे भी 0। ठीक है, तो ये अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इसका मतलब है कि हम आगे इसके ऊपर डेल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे बाय डेल हॉपिटल रूल। जी जो ln 0 है वो इनफिनाइट होता है। हाँ जी, सॉरी, इन्फिनिटी बाय 0। ठीक है, ये भी अनडिटरमिन्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, बाय डेल हॉपिटल रूल ये इक्वल आ जाएगा लिमिट बेसिस पे आप x कैसे अप्रोचेस टू डेल 0। हॉपिटल रूल लगा रही है? डेल क्योंकि हॉपिटल अब हमने ऊपर इन्फिनिटी बाय 0 है ना, ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म है, तो जब बटे वाली टर्म में बटे वाली टर्म आती है तो हम डेल हॉपिटल लगा सकते हैं। डेल हॉपिटल सिर्फ हम इन टर्म्स पे नहीं लगा सकते जिसमें इस तरह की टर्म आ रही हो, बटा आना जरूरी होता है। ठीक है, मिस वो तो ये तो नहीं हमने होता इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो या 0/0 फॉर्म हो तो फिर लगता है? नहीं, इस पे भी लग जाता है। ये जो जब आपके पास बटा आ रहा हो ना, इस तरह का अनडिटरमिन्ड बटा आ रहा हो, बटा होना जरूरी है। ठीक है, मतलब ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म। ठीक ठीक है, है। आप बल्कि अगर यहाँ पे इसी जगह पे आप कर लेना, यहाँ पे अब अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ पे 0 मतलब इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, अगर इसको बटे में ले जाएं तो 0/0 फॉर्म बन जाती है इस वाली जगह पे, मतलब इसको माइनस कर किए बगैर अगर आप करें। लेकिन हम यहाँ पे इधर इन्फिनिटी बाय 0 ये भी अनडिटरमिन्ड है। ठीक है, अच्छा, अब लिमिट इसके मैंने ऊपर डेल ऊपर हॉपिटल से रूल अप्लाई करते हैं। हाँ जी, मैंने वैसे ही आप किया ऊपर था। से सारा सिंप्लीफाई करके ना, सिंप्लीफाई करके फिर एक ही दफा कर लें तो बेहतर है, बार बार ठीक है, लगाने की बजाय। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो ऊपर सबसे पहले नेचुरल लॉग साइन हाइपरबोलिक एक्स है, इसका डेरिवेटिव बनेगा, ये एक दफा बटे में जाएगा, और फिर जो बटे में गया इसका डेरिवेटिव, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस ln एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। इसी तरह नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर है कोस नीचे है साइन, कोस हाइपरबोलिक x बटा साइन हाइपरबोलिक x माइनस 1 बटा x बटा 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम आता है x साइन हाइपरबोलिक x, ऊपर बनेगा x कोस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x, और नीचे पड़ा हुआ है 2x। ये टर्म नीचे आ जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x के साथ, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बटे में आ गया 2x की पावर 2
साइन हाइपरबोलिक एक्स, ऊपर आ गया एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करें अगर, तो अगेन ऊपर और नीचे वाली टर्म में ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ऊपर जीरो आ रही है और नीचे भी जीरो आ रही है, तो ये टर्म बन रही है 0/0 वाली फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म। तो हमें अगेन डेल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है, एल हॉपिटल सॉरी। ठीक है, बाय एल हॉपिटल रूल ये इक्वल आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, फर्स्ट x वैसे ही कोस का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक x जमा कोस वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक x। इसी तरह नीचे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2x² वैसे ही आ गया साइन का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक x जमा साइन हाइपरबोलिक x वैसे ही आ गया और 2x² का डेरिवेटिव 4x। ये ऊपर वाले कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, और नीचे वाली टर्म में से दोनों में से x को कॉमन ले लें और 2 को भी कॉमन ले लें, तो बाकी बचता है x कोस हाइपरबोलिक x जमा 4 में से 2 बाहर निकल गया, बाकी 2 बचा साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल आ गया आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x और नीचे आ रहा है 2 इंटू एक्स कोस हाइपरबोलिक x जमा 2 साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें, ऊपर वाली लिमिट में यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो फिर अगेन 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो अगेन अप्लाई मिस 1 मिनट जरा इसे ऊपर वाला स्टेप से दोबारा समझाइएगा। ये वाला या ये वाला? जी ऊपर वाला। ये वाला, यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिया था। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसमें डेरिवेटिव में पहला x वैसे ही आ गया, कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, फिर जमा x का डेरिवेटिव 1 और कोस हाइपरबोलिक ऐसे ही आ गया। ठीक है, माइनस साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है कोस। क्लियर? इसी तरह बटे में फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 2x² वैसे ही साइन का डेरिवेटिव कोस जमा साइन वैसे ही इसका 4x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, फिर x कॉमन ले लिया, x भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब आगे आपके पास अगेन हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर और नीचे वाला डेरिवेटिव x अप्रोचेस टू 0। अब आप इसके ऊपर जब लगाते हैं साइन का डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक x। नीचे आपका पहले वाली टर्म पे प्रोडक्ट रूल लगता है, x वैसे ही कोस का डेरिवेटिव साइन जमा कोस वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 जमा 2 साइन का डेरिवेटिव कोस। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोस हाइपरबोलिक x ओवर x साइन हाइपरबोलिक x, और ये दोनों कोस वाली टर्म्स हैं तो ये 3 टाइम्स आ गया कोस हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट। तो जब हम लिमिट अप्लाई 2 टाइम्स 0 इंटू साइन हाइपरबोलिक 0 जमा 3 इंटू कोस हाइपरबोलिक 0, तो यहाँ पे जो कोस हाइपरबोलिक 0 है इसकी कीमत 1 होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 0 प्लस 3, ये इक्वल आ जाएगा 1/6। तो अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू 1/6 आ गया। ठीक है, तो अब दोनों तरफ आप एक्सपोनेंशियल ले लें, e ले लें ताकि नेचुरल लॉग खत्म हो जाए, तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln y इज इक्वल टू 1/6 है। इधर भी e ले लें, इधर भी e ले लें, क्योंकि लिमिट हम नीचे और ऊपर जैसे भी कर सकते हैं, तो हम लिमिट को नीचे लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर ln y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1/6। ठीक है, और यहाँ से नेचुरल लॉग और e एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बचता है y, और y के अंदर क्योंकि x नहीं आ रहा तो लिमिट अप्लाई करने की भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1/6।
6। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। इनकी लिमिट लिख दें। दोबारा समझाएं ना, जहाँ से एक्सपोनेंशियल लेना है। ये आ गया था ना आपका 1/6। ठीक है, अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ था शुरू में, अगर हम देखें जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लिमिट छोड़ के बाकी का नाम था y। ठीक है, तो इस साइड पे नेचुरल लॉग y पड़ा था, जब हमने लिमिट अप्लाई की थी तो इसके ऊपर लिमिट भी लगी थी, तो इसका मतलब है इस साइड पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln y पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाली टर्म लिख दी। अब इसके अंदर हमें नेचुरल लॉग खत्म करना है, हमने दोनों तरफ e ले लिया। ठीक है, अब जो एक्सपोनेंशियल है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो हम लिमिट को पावर से हटा के पीछे भी लिख सकते हैं। तो हमारी जो लिमिट अभी पावर में पड़ी हुई थी वो हमने पीछे लिख दी। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल है वो ln y के साथ ले लिया। क्लियर? तो अब यहाँ से ln और e आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y, और इस साइड पे बच गया e रेज़ टू पावर 1/6, और ये e रेज़ टू पावर 1/6 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर? यस मैम। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन लिखवाएं। लिमिट x अप्रोचेस टू जी, इंफिनिटी इंफिनिटी x प्लस a ओवर x माइनस a होल पावर x होल की पावर x। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अब आप इसके अंदर देखें कि ये बनता है इंफिनिटी बटा इंफिनिटी रेज़ टू पावर इंफिनिटी, ऐसे ही है। तो पहले आप ये पावर नीचे उतारने के लिए आप पुट कर दें y इज इक्वल टू x प्लस a बटा x माइनस a रेज़ टू पावर x। ठीक है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर लें। ln y इज इक्वल टू ln x प्लस a बटा x माइनस a रेज़ टू पावर x। इसमें से क्या होगा, x नीचे आ जाएगा, x प्लस a बटा x माइनस a। ठीक है, अब नेक्स्ट आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ln y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ln x प्लस a बटा x माइनस a। ठीक है, अब आप अगर लिमिट अप्लाई करें, इस जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आता है इंफिनिटी। इधर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टर्म आ रही है। ठीक है, मतलब अनसॉल्वेबल पार्ट है, ये वाला पार्ट भी अनसॉल्वेबल है और उसके बाद ये वाला पार्ट भी अनसॉल्वेबल है। इट मींस कि हमें इसको मजीद हल करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम ये वाली साइड एज इट इज रहेगी, हम सिर्फ राइट हैंड साइड लेके हल करेंगे, इसको दोबारा एंड पे एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। तो ये बन जाता है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ln x प्लस a बटा x माइनस a। सबसे पहले ना आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस के हम यहाँ पे ये जो x प्लस a और x माइनस a वाली टर्म है, इसमें अब यहाँ पे इस x को हम अगर बटे के बटे में ले जाएं तो ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ln x प्लस a बटा x माइनस a ऊपर आ गया और नीचे आ गया 1/x। ठीक है, अब ये जो बटे वाला 1/x है इसको पुट कर दें किसी y के इक्वल, y ऊपर रखा हुआ है, इसको हम पुट कर देते हैं 1/x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल t। ठीक है, तो यहाँ से फिर x की कीमत क्या आ जाएगी, 1/t। ठीक है, और एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस जगह पे इंफिनिटी पुट करें, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो t अप्रोच कर जाता है 0 को। ठीक है, ऐसे इस तरह करने से क्या होगा कि जो हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी आ रही है, ये x अप्रोचेस टू t अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट हो गई है। अगर हम x की पावर ऊपर ले जाएं, -1 कर दें तो x की पावर नेगेटिव करने से भी ये इंफिनिटी की पावर -1 बन जाएगा ना। असल में हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि ये जो हमारी लिमिट है ना, ये इंफिनिटी की बजाय 0 हो जाए ताकि कोई वैल्यू आए हमारे पास। ठीक है, इसको 0 करने के लिए हमने 1/x को t के इक्वल पुट किया है। और अगर वैसे ही कर दें तो अभी तो मैंने वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसमें बस कैलकुलेशन जरा ज्यादा हो जाएंगी, इस तरह वैसे दोनों तरह हो सकता है। ठीक है, वैसे भी हो सकता है। तो ये आपके पास बन जाता है लिमिट t अप्रोचेस टू 0। अब ये वाला पार्ट बन जाएगा 1/t प्लस a
1/t माइनस ए और नीचे आपके पास आ जाता है t। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0। ऊपर एलसीएम ले लें, t एलसीएम आता है, ऊपर आ जाएगा 1 + at और नीचे आ जाएगा t एलसीएम 1 - at और नीचे पड़ा हुआ है t। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + at बटा 1 - at ओवर t। अब जैसे हमने पीछे किया था ना, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी कि दोनों के साथ हमने अलग-अलग करके दरमियान में नेगेटिव लगा दिया था, तो हम यहाँ पे भी यही करने लगे हैं। ठीक है, दोनों के साथ हम लिमिट t अप्रोचेस टू 0 ln 1 + at माइनस ln 1 - at और बटा t। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसके ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करके देखें तो नेचुरल लॉग 1 0 होता है, माइनस नेचुरल लॉग 1 0 होता है और बटे में फिर 0, तो अब आपके पास 0/0 फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब आप अप्लाई कर दें एल हॉपिटल रूल। ये आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0, यहाँ से बनेगा डेरिवेटिव 1/1 + at और 1 का डेरिवेटिव 0, at का डेरिवेटिव a। इसी तरह -1/1 - at, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस at का डेरिवेटिव a। नीचे आता है t का डेरिवेटिव 1। ये आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ऊपर आ गया a/1 + at, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया a/1 - at और नीचे 1 था। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर दोबारा लिमिट अप्लाई कर दें। अप्लाई लिमिट, तो ये आ जाएगा a/1 + a × 0 जमा a/1 - a × 0। ये बनेगा a/1 जमा a/1, a + a विच इज इक्वल टू 2a। अब आपके पास ये किसके इक्वल आया है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ln y इज इक्वल टू 2a। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ln y इज इक्वल टू 2a। इधर भी e ले लिया, इधर भी e ले लिया। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट नीचे उतारी जा सकती है, लिमिट बाहर लगा देते हैं। e⁻ ln y इज इक्वल टू e⁻ 2a। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y इज इक्वल टू e⁻ 2a। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है।